एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके हमसे लगातार बोलते रहते थे कि सर आपकी जो कट ऑफ बताई है ना वो रैंक गुरुजी के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं हो रही है। तो आज मैं रैंक गुरुजी का ऑफिशियल डाटा लेके आया हूँ और आरआरबी बिलासपुर पे प्रॉपर आधारित वीडियो है। आरआरबी बिलासपुर के जितने भी स्टूडेंट हैं आज के बाद से उनका कंफर्म हो जाएगा कि अगर उनके कितने नंबर आ रहे हैं तो उनको साइको की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर एनालिसिस लेके आ रहा हूँ जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, जितने भी कैटेगरी हैं सारे कैटेगरी के हिसाब से ऑफिशियल गुरुजी के आधारित पूरी वीडियो रहेगी। उस एक एक चीज हम लोग देखने वाले हैं कि कितना आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा और साइको के लिए अगर इतना नंबर आ रहा है तो 100% आप साइको की तैयारी करिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉपर हम लोग बात करेंगे, इसी के आधार पे बात करेंगे, डाटा के आधार पे ही बात करने वाले हैं। तो देखिए ये पूरा ऑफिशियल रैंक गुरुजी का डाटा है और इस डाटा में 95,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। एवरेज स्कोर देख सकते हैं और 39,000 यानी कि 95,000 में से 40,000 लोग क्या हुए हैं, पार्ट बी में भी डिस्क्वालीफाई हो गए। यानी कि 95,000 स्टूडेंटों का डाटा है और उसमें से 40,000 लोग क्या हो गए, फेल ही हो गए। अब सोचिए यहीं पे। उसके बाद से बिलासपुर का आपको पता है कि कब हुआ था बिलासपुर का, 2 मई 2025 को शाम वाले शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, वहां पे शाम वाले शिफ्ट में हुआ था और उसका एवरेज स्कोर कितना निकल के आ रहा है देख सकते हैं। एवरेज स्कोर 61.31 निकल के आ रहा है। पार्ट बी में एवरेज 26.52 है। ठीक है, ये तो एवरेज हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और भी डाटा के आधार पे। यहाँ पे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और यहाँ पे एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे एक एक बात मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी कैटेगरी का कितना नंबर जाएगा। फिलहाल आप लोग देखेंगे आरआरबी बिलासपुर है और आरआरबी बिलासपुर में 22,000 बच्चों का ये डाटा निकल के आ रहा है। और एक बात तो आप मान के चलिए कि बिलासपुर में 66,000 बच्चे टोटल बिलासपुर में जो है वो 66 बिलासपुर में 66,000 टोटल बच्चे सीबीटी 2 का एग्जाम दिए थे। सीबीटी 2 का कितने दिए थे, 66,000। तो उनमें से 22,000 के बच्चे को आ गया है। और एक बात बता दें, ये जो 22,000 वो बच्चे हैं जिनका स्कोर अच्छा रहता है। देखिए उत्सुकता किसके मन में रहती है, जो अच्छा सा दे के आए रहते उन्हीं के मन में उत्सुकता आती है। जिनके पेपर खराब हो जाते हैं या जिनको बहुत ज्यादा वो अपडेट नहीं रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, नहीं चेक कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन 66,000 लोगों में से 22,000 का आ गया है। यानी कि जो कोर लड़के हैं, जो तेज तरार लड़के हैं, उनका डाटा आ चुका है। ठीक है, और यहाँ कंपटीशन जो 66,000 में से 30,000 के आसपास है, तो मान लीजिए 8,000 और बच्चों को आना है। लेकिन उसके आधार पे जो 22,000 है उसके आधार पे हम लोग सारी चीजें एक एक करके देखने वाले हैं। उसमें से देखेंगे क्या कि देखिए 90 से ऊपर आने वाले कितने हैं, 16 बच्चे हैं। 85 से ऊपर 182, 80 से ऊपर 820 बच्चे हैं। 75 से ऊपर 2,006 बच्चे हैं। 70 से ऊपर 4,099, 65 से ऊपर इतना, 60 से ऊपर इतने हैं, 65 से उतना, 50 के ऊपर इतना, 45 से ऊपर कितने हैं, 11,000। ठीक है, 45 के ऊपर 11,000 है। उसी तरीके से जनरल कैटेगरी का पूरा डाटा आपको दिख रहा होगा, उसी तरीके से ओबीसी का ये दिख रहा होगा, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का डाटा दिख रहा है, एससी का और एसटी का। यानी कि सारा डाटा आपको दिख रहा होगा एक एक करके। ठीक, अब बात आती है कि सर थोड़ा सा कटाप के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए मैं एक एक बात आपकी कटाप सारी कटाप बता दूंगा कौन सी जो कितनी किसकी जाने वाली। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी बात कर लेते हैं। तो ये बात जानते हैं आरआरबी जो बिलासपुर है वहां पे जनरल कैटेगरी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 1861। जनरल कैटेगरी की जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 1861 टोटल वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की यहाँ पे। और इसका 8 गुना बच्चों का यदि सिलेक्शन होना है तो कितना आ जाएगा, 8 गुने का 14,888 करीब आ जाएगा। ठीक है, अब इतने बच्चों का सिलेक्शन साइको के लिए हो रहा है। तो अब ये बताइए मुझे कि 14,000 हमको बच्चे कहाँ मिल रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एकदम नीचे तक आ रहे हैं, आपको 14,000 अभी इस डाटा के हिसाब से नहीं मिल रहा। ठीक, तो क्या सर कितना होना चाहिए, देखिए 66,000 टोटल स्टूडेंट है। अब इसमें से हमको कितने चाहिए, जनरल कैटेगरी में कितने चाहिए, तो 14,888 चाहिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो जो पार्ट बी में क्वालिफाई भी है उसमें से इतने लोगों को का डाटा आया है, इसमें से 14,000 अभी तक फिलहाल तो नहीं मिले हैं, 25 के नंबर तक। तो ये बताइए सर कितना नंबर जनरल की जाएगी। तो देखिए बिलासपुर में बता रहा हूं कि अगर जनरल कैटेगरी की अगर बात कर ले तो जनरल में देखिए साफ तौर पर देख लीजिए, अगर इतना नंबर आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए जनरल में ओबीसी वाला भी आएगा, ईडब्ल्यूएस वाला भी आएगा, एससी वाला भी है और एसटी वाला भी आएगा। तो किसी भी तरीके से इनकी जो कटाप चली जाएगी वो 50 जाएगी। अगर 50 नंबर आपके प्लस माइनस 2 मान लीजिए, अगर बिलासपुर में 50 माइनस प्लस माइनस 2 आपको जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए। देखिए यहाँ पहले मैं जो बताता था वो चूंकि 21 जूनों का एक ही जगह बताना था तो इसीलिए मैं वहां पे 53-55 के आसपास बताता था।
लेकिन आरआरबी बिलासपुर पे आधारित ये पूरी वीडियो है। तो इसलिए अगर आप जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात कर लेंगे ना जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पे तो उससे कोई मतलब है नहीं, सारे बच्चे इधर से आ जाते हैं, तो पूरा टोटल डाटा पे ध्यान देना पड़ता है। तो आप लोग 50 के इर्द गिर्द भी नंबर है ना, 2-3 नंबर कम भी है, तभी भी आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि डाटा आप लोग देख लिए, सारी चीजें मैं आपको दिखाने पे बात कर रहा हूँ, ऐसा हवाबाजी कुछ भी नहीं है, रियल डाटा है और इसीलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो आप 50 का इर्द गिर्द है तो निश्चित तौर पर आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब बात कर लेते हैं कि सर ये तो हो गया आपका जनरल का, तो जनरल वाले आप लोग याद रखिएगा कि जनरल के कितने नंबर पे हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं लिख देता है यूआर कैटेगरी में अगर आपके 50 आ रहे +-2 तो आपको निश्चित तौर पे साइको की तैयारी करनी चाहिए। तो ये जनरल का हो गया। अब बात आती है सर ओबीसी की भी बता दीजिए। तो ओबीसी की अगर टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो ओबीसी की जो टोटल वैकेंसी है वो है 1168 और इसका 8 गुना बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर 1168 का 8 गुना अगर आप करते हैं तो कितना जाएगा, 9344 के इर्द गिर्द आएगा, 9344। और ओबीसी में 9344 अगर आप देखेंगे तो फिलहाल 25 नंबर तक आपको 9344 बच्चे दिखेंगे नहीं, लेकिन अगर चूंकि 22,000 बच्चों का ही डाटा है और भी बच्चों का आने वाला है, तो अगर आप यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आपका ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो ओबीसी में अगर आपका किसी भी तरीके से, मैं साफ बता रहा हूं, अगर आपका ओबीसी में किसी भी तरीके से आपका 45 +-2, हम कह रहे हैं 45 से भी नीचे 40 के इर्द गिर्द भी आपका नंबर आ रहा है बिलासपुर में, तो निश्चित तौर पे आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। देखिए 45 में देखेंगे तो 7,000 बच्चे आपको दिख रहे हैं, तो वही है 45 +-2 आपका रहेगा। तो निश्चित तौर पे आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ जाएगी, इससे अधिक तो कभी जाएगी नहीं, मैं गारंटी के साथ आपको लिख के दे रहा हूँ, सारा डाटा पे आधारित मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस की अगर टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस की जो टोटल वैकेंसी है वो है 440। इसका 8 गुना बच्चों का अगर सिलेक्शन लेते हैं तो वो हो जाता है आपका 3520, और वो आपको डाटा में ही नहीं दिखेगा। तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी ना वहां पे बिलासपुर में, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी वो एकदम मिनिमम जाएगी, जितने आपकी मिनिमम हो सकती है उतना मिनिमम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी। तो 40 नंबर आपके नंबर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपने सारा डाटा देख लिया, आपको 30,000 बच्चों को लेना है और अभी तक 1,000 मिल पाए टोटल। तो आप लोग किसी तरीके से अगर 40 नंबर लेके आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस में तो निश्चित तौर पे आपको तैयारी करनी चाहिए साइको की। ईडब्ल्यूएस की 40 ही जाएगी, ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस की इससे ज्यादा नहीं जाने वाली, 40 के ऊपर है, तो आप लोग तैयारी करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बता दिया कि 3520 में से अगर 1,000 मिल रहे हैं तो 40 ही जाएगी। उसके बाद से एससी की बात कर ले तो एससी की जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे वो है 616 और 616 है, और 8 गुना इसका बच्चों का अगर सिलेक्शन करवाते हैं इसमें से, आज 616 में से 8 गुना अगर बच्चों का 6 गुना बच्चों का लेते हैं 8 गुना का 616 में से, तो वो निकल के आ जाता है कितना, 4,928। और 4,900 एससी कैटेगरी में अभी तक तो बच्चे दिख नहीं रहे हैं, तो इसीलिए अगर आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 35 नंबर भी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको तैयारी करनी चाहिए। 35 +-2 मान के चलिए, अगर इतने भी नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको तैयारी करनी चाहिए। और एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो एसटी कैटेगरी का आप लोग देख सकते हैं, एसटी कैटेगरी की जो टोटल वैकेंसी है वो 350 है, और 350 के यदि 8 गुना आप निकालते हो तो ये निकल के आ जाता है कितना आपका 2800। और 2800 बच्चे का क्या करें, यहाँ 25 नंबर तक तो आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी के इस बार 25 नंबर भी यदि आपका आ जाता है एसटी कैटेगरी में, एससी का 30 नंबर भी जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, एसटी का 30 नंबर तक जा सकता है, एससी का 30 नंबर, ये 35 हमको लग रहा है ज्यादा ही हो गया, आप लोग डाटा के साथ बात कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका 30 नंबर भी आ रहा है ना, 30 से 35 के बीच में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको तैयारी करनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए प्रॉपर ये डाटा के आधार पे 22,000 बच्चों को आ चुका है, इसीलिए सारी डाटा है बता दिया मैंने, और एक एक चीज बता दिया किस तरह वजह से बताया। बाकी यदि आपको फिर भी लगता है कि सर के द्वारा जो बताया गया कटा बिल्कुल सही होने वाला, देखिए मैंने एक एक एनालिसिस का ध्यान रखा है, किसी भी तरीके से गलत मैंने नहीं बताया है, पूरा एनालिसिस करने के बाद ही बताया हुआ है। इसके बाद से आप कौन से आरआरबी का चाहते हैं तो भी आप लोग कमेंट करिएगा कि सर मेरे आरआरबी का पूरा एनालिसिस करा दीजिएगा। तो आरआरबी बिलासपुर वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस था। यहाँ पे आप लोग एसटी कैटेगरी के 25 नंबर आ जाएगा तो आप लोग करिएगा, देख लीजिए आप लोग डाटा का, आप बच्चे ही नहीं मिल रहे, 2800 बच्चे मिलने चाहिए था, फिलहाल अभी 400 मिले। एससी कैटेगरी के 30 से 35, अगर 30 से ऊपर भी नंबर है भाई आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को 4-5 बच्चे चाहिए और मिले अभी 1500 ही, तो 30 से 35 के नंबर में रहेगा तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस वाला 40 ओबीसी और जनरल की थोड़ा ज्यादा जाएगी, इसीलिए इसका मैंने 50 आपको बता दिया।
तो आप लोग कौन सा आरआरबी का चाहते हैं तो भी कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है बिलासपुर वालों, थोड़ा सा आप लोग भी लाइक कर दीजिए, बिलासपुर वालों के लिए शेयर भी कर दीजिएगा, तब उनको सब जानकारी मिल सकती है। मिलता अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।